हेलो साथियों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 5 लेकर आए हैं। अगर आप टाइप 1 2 नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले 1 2 देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे बेहतर जानकारी मिल सके। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हम फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिएगा हम इससे दो फार्मूला और निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम आगे रखेंगे, ये प्लस है उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को आगे रखेंगे, ये प्लस है उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब पुनः फिर देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को आगे रखेंगे, ये माइनस है उस पर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर आगे रखेंगे, अब देख लीजिए ये माइनस है ना, उस पर जाएगा प्लस होगा और ये प्लस में इस पर आएगा माइनस हो जाएगा आपका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, आगे फिर देखते हैं हम लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इससे दो और फार्मूला निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को आगे रखेंगे, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। देख लीजिए दोनों के योग 90 पूरा है ना, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ भी देखिए दोनों के योग 90 है तो किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, देखिए आइए ऊपर देखते हैं। आगे चेंज कीजिएगा आप, आगे चेंज कीजिएगा, इसको लिखिएगा आप 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक, पीछे वाला कुछ नहीं करना है, जैसे है आप उसे लिख दीजिए। ठीक, नीचे देखिएगा दोनों के योग 90 हो रहा है तो इसको चेंज करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री। अब खुद देखिए कुछ किए हैं, देखिए तो, और देखा जाए तो कुछ नहीं किए हैं, और किए तो बहुत कुछ किए हैं। ये देखिए घटेगा तो पुनः वहीं पहुंच जाएगा ना, लेकिन इससे हमको एक फ़ायदा यही है कि हम फार्मूला तक पहुंच रहे हैं। हम पिछले कक्षा में क्लास कर चुके हैं, हम जानते हैं कि इसका मान क्या होता है। कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 27, तो 27 लिखेंगे। ठीक, यह स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दीजिए प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, इसका मान जानते एक होता है, नीचे भी एक इक्वल टू आपका एक होगा आंसर। ठीक, आइए नीचे देखिएगा। यहाँ भी दोनों का योग 90 हो रहा है तो किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। आइए देखिए हम नीचे चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री बटा क्या होगा साइन थीटा। ये मेरा फार्मूला है, क्या होगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मेरा फार्मूला है, ये भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री। ठीक, बट साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप जानते हैं इसका मान एक होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 तो
साइन थीटा का मान निकालना है ना। आइए देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक। तो हमको चाहिए साइन थीटा। ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस ये भी कॉस, और इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन ये भी साइन, ठीक। तो फायदा हमको होगा ज़्यादा साइन से। साइन से क्या हुआ कि हमको साइन निकालना है, ठीक। तो ये आसान होगा आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को साइन बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, ठीक। तो 5 में 1 जाए 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए गुणाम है, नीचे भाग हो जाएगा आपका 1/4, ठीक। आप साइन थीटा निकाल लीजिए, ठीक। अब देखिएगा खुद, 1 का वर्गमूल 1 और रूट 4 का 2, ठीक। हमको जो चाहिए था मिल गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। आइए देखिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, आप जिसको करना है कर लीजिए, आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं। चलिए इसी को ट्राई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये जो 7 एक बार इससे गुना होगा और एक बार इसके साथ गुना कर लीजिए आप। 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये भी कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो घटेगा, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस होगा। 7 में 3 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब नंबर को नंबर के साथ, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, -7। आप इसको घटाइएगा तो -3 होगा, कट जाएगा ना। ये गुणाम है, नीचे भाग हो जाएगा आपका 3/4। हमको निकालना है कॉस। अब कॉस निकाल लीजिए, ये स्क्वायर है ना, इधर आपका रूट हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आपके पास √3 और √4 का 2, ठीक। लेकिन हमको चाहिए क्या, 10 ना, ध्यान दीजिएगा। आप निकाले हैं कॉस थीटा बराबर √3/2। आपको मांग क्या रहा है, 10 थीटा। हम जानते हैं 10 थीटा बराबर P/B, ठीक है। अब देखिए, हम पार्ट 1 अर्थात पिछले कक्षा में हम सीखे हैं कि कॉस थीटा बराबर B/H क्या होता है, B/H, ठीक। अब खुद देखिए, B हो गया √3, H हो गया 2, तो क्या नहीं मालूम है P, हम P निकाल लेंगे। P निकालेंगे मन की गति से। हम जानते हैं P बराबर √H² माइनस B²। तो H क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस B क्या है √3 का स्क्वायर √9 का 3, तो 4 में 3 जा 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो P हो गया आपका 1, B आपको दिया है √3। सीखे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, साइन प्लस कोसेक स्क्वायर साइन प्लस कॉस। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर,
ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको ठीक से देखिए, ये देखने से लग रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये पहले से जानते होंगे। अब देखिए ठीक से, अब दोनों को हम इस फॉर्मूला पे तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात साइन इंटू कोसेक प्लस, इसको भी तोड़ना है, तोड़िए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ठीक, अब खुद देखिए, हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, पहले सीख चुके हैं। इसको भी देखिए, इसका मान जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है और कॉस इंटू सेक का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए इसका मान जानते हैं 1, तो 2 गुना 1 तो 2 होगा आपका, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी जानते हैं कि कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 होगा आपका। ठीक, तो ये 2 2 4 होगा आपका। ठीक, आप जानते हैं कि अगर ये और ये दोनों एक साथ रहे प्लस में तो एक रिलेशन बनता है मेरा। हम जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। ठीक, बचा क्या आपके पास बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका तो कोई रिलेशन है नहीं, है क्या, नहीं है। हम चाहेंगे तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी फार्मूला जानते हैं, इसका भी जानते हैं। इसको और तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब खुद देख लीजिए, 5 6 1 7 7 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब खुद देखिए, आपका एक तो ये सही है और दूसरा ये सही है, निर्भर आप पे करता है आप बनाना क्या चाहते हैं या फिर ऑप्शन में आपका है क्या। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5 हो तो tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखिए मेरे पास दोनों क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। पहले दोनों कहीं स्क्वायर है, स्क्वायर तो है नहीं। दूसरी बात, ये कॉस है, ये साइन है और हमको चाहिए टेन। ठीक, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ठीक तो काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं दोनों तरफ या तो कॉस से भाग देंगे या फिर साइन से भाग देंगे। ठीक, फिर अंत में हमको स्क्वायर करना पड़ जाएगा। इससे लगता है कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी समय लेगा मेरा। ठीक, तो इस तरह के सवाल को हम मन की गति से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। हम पहले से जानते हैं कि cos थीटा बराबर b/h और sin थीटा बराबर p/h। ठीक है, तो दोनों का सेम है ना, तो आपका ये हो जाएगा b बराबर 4 हो जाएगा और p बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, और आपका h हो जाएगा 5। ठीक, तो आपसे मांग क्या रहा देखिए, तो tan थीटा आप निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर आप जानते होंगे p/b, तो p हो गया आपका 3, b हो गया 4। सीखिए कुछ है
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इजकल टू 25, तो cot थीटा चाहिए हमको। बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। देखिए हम जानते हैं sin थीटा बराबर p/h, तो p हो जाएगा आपका 7, ठीक। cos थीटा b/h, b हो जाएगा आपका b हो जाएगा 24, ठीक। अब देखिए तो आज क्या होगा आपका, आज हो जाएगा आपका 25, ठीक। आपसे मांग के रहा है cot थीटा, निकाल लीजिए तेजी से cot थीटा। हम जानते हैं cot थीटा बराबर b/p, b हो गया आपका 24, p हो गया आपका 7, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, cos स्क्वायर 41 डिग्री -1 प्लस cos स्क्वायर 49 डिग्री, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। और अगर बनता है तो आप कमेंट में आंसर को सेंड कीजिए, ठीक। ये आपका रहा होमवर्क के रूप में।